हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम जो है टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में। ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर आपका अकाउंट से रिलेटेड नहीं है कि कौन से ऑर्डर्स होते हैं परचेज या सेल्स को लेकर के, परंतु ये जो है आपका आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज पे आपके कौन कौन से ऑर्डर आपको दिख सकते हैं, उनमें कौन कौन से ऑर्डर के टाइप होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कितने ऑर्डर्स होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सिर्फ वही लोग देखिएगा। अगर कोई अकाउंट्स का समझ के यहाँ आया है तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिए, मत देखिए, क्योंकि ये शायद आपके लिए जो है वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब देखिए, हमने जो है पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और साथ ही साथ जो हमने देखा था स्टॉक एक्सचेंज के रोल्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने कवर किया, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने कवर किया। अब इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो है शेयर्स की खरीद बेच की जाती है। अब वहीं पे अगर आपको कोई शेयर्स खरीदना और बेचना है, उसके लिए ऑर्डर कैसे लगाना है और किस प्रकार का ऑर्डर लगाना है। तो ऑर्डर के कई प्रकार होते हैं, ये अब आपको देखना है कि आपको कौन से प्रकार का ऑर्डर लगाना है। वही जो है प्रकार हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। पहला है अब मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि आप जो है सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो और उसके लिए आपने ऑर्डर लगाया, और अगर आपने वहाँ पे मार्केट ऑर्डर चूज कर लिया तो मार्केट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जो भी प्राइस पे वो अवेलेबल होगी वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से कह रहे हो कि मार्केट में जो भी प्राइस पे ये चीज़ खरीद या बेचने में अवेलेबल हो रही है, ये आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो जिस भी प्राइस पे अवेलेबल हुआ है बेचने के लिए, तो आप उस इंसान से जो है मेरा ऑर्डर ये जो है कट कर दीजिएगा, मुझे वो जो शेयर है मुझे दे दीजिएगा, मुझे बाय करना है। और वहीं अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल करने के टाइम पे जो भी दूसरा मार्केट में कोई व्यक्ति है जो कि डिमांड कर रहा होगा इस शेयर की, तो वो किसी भी प्राइस पे कर रहा है, आप जो है मार्केट ऑर्डर के हिसाब से जो है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। तो वो होता है मार्केट ऑर्डर, जहाँ पे मार्केट में जो भी अमाउंट चल रहा है, जो भी जो है प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। तो ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी इमीडिएटली, यानी कि आप जो है इमीडिएटली करना चाहते हो तो जो भी अवेलेबल है कर दीजिए। दिस ऑर्डर गारंटी दैट द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये ऑर्डर क्या करता है? गारंटी देता है कि ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट गारंटी द एग्जीक्यूटेड प्राइस। बट ये चीज़ जो है आपको गारंटी नहीं देता कि किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई हर टाइम पे फ्लक्चुएट हो रही है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं हर एक सेकंड में। तो इसलिए ये तो कंफर्म है, गारंटी है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, परंतु ये गारंटी नहीं है कि किस प्राइस पे होगा, क्योंकि मार्केट में उस टाइम जो प्राइस चल रहा होगा उस पर आपको मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट ऑर्डर। जो दूसरा आपका आता है वो है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। यानी कि आपने एक लिमिट दे दी है। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने उस पर बता दिया कि इतना लिमिट रखना, इस लिमिट पे जो है ऑर्डर प्लेस कर देना। जैसे अगर आपको जो है कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने क्या कहा कि मुझे जो है 50 रुपये पे कोई भी एक शेयर है जिसका वैल्यू चल रहा है 51 के आसपास, तो आपने क्या कहा कि 50 पे जो है मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर देना। तो अब यहाँ पे जो है जैसे ही वो उस अमाउंट पे पहुंचेगा जो कि आपने लिमिट दी हुई है, या उससे नीचे पहुंचेगा, ये कब की बात हो रही है? जब आपको बाय करना है। तो जैसे ही वो लिमिट प्राइस पे पहुंचेगा या उससे नीचे पे, क्योंकि जब हम खरीदने की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि जो प्राइस मैं देना चाह रहा हूँ उस पर मिल जाए या उससे सस्ता मिल जाए, उससे ज़्यादा ना मिले। इसलिए जब बाय करने की बात हो रही है तो जो लिमिट प्राइस है और या फिर उससे अगर नीचे का कोई प्राइस है तो उस प्राइस पे आपका जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाए। और वहीं अगर बात सेल की हो रही है तो आपने कहा कि एटलीस्ट जो है मेरे को 55 का चाहिए, बेचना है, तो 55 जैसे ही वो प्राइस 55 तक पहुंचेगा या उससे ऊपर जब होगा, या फिर 55 से जो लिमिट आपने सेट की है उससे ऊपर होगा, उस प्राइस पे जो है आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर कि आपने एक लिमिट दे दी है, अब उसके ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर बाय करना है तो उस लिमिट के देखोगे और उससे नीचे देखोगे कि अगर उसमें अवेलेबल है तो एग्जीक्यूट कर दोगे। और वहीं अगर सेल की सिचुएशन देखोगे तो जो लिमिट सेट की है या फिर जो उससे ऊपर का अमाउंट अगर दिख रहा होगा तो उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो ये आप लिमिट ऑर्डर डालते हो, आप ऑर्डर डालते हो, वो अपने आप सिस्टम के
थ्रू जो है अगर प्राइस अवेलेबल होता है, अगर कोई दिखता है कि कोई और व्यक्ति बेचने के लिए बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब फिर यहाँ से आपका जो है ट्रेड एक दूसरे से हो जाता है। तो ये होता है अ लिमिट ऑर्डर। Now let's talk about a stop order, also referred to as a stop loss order। अब देखो कई बार आप जो हो शेयर्स खरीदते हो और उस टाइम पे आपको पता होता है कि यार इस शेयर में ना मैं कम से कम जो है मेरे को प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात गंवाने की आए, अगर लॉस की आए, तो मैं इसमें 10 रुपये का लॉस ही कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, स्टॉप ऑर्डर लगा देते हो, जिसको जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर भी से नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है कि आपने जो है कोई शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, खरीद रखे हैं, आपने क्या किया, उस पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है कि इसका प्राइस जैसे ही लेट सपोज अभी 900 का चल रहा है किसी एक शेयर का प्राइस, आपने लगा दिया कि 880 का जो है स्टॉप लॉस लगा दो। तो जैसे ही वो 880 पे पहुंचेगा या उससे नीचे जाने लगेगा ना, तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल करने के लिए जो है वो चला जाएगा। अब क्या है इसका मतलब कि भाई इससे ज़्यादा नीचे का मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो जैसे ही ये 880 तक जाए, मुझे लग रहा है कि ये 880 तक पहुँच गया, तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा, क्योंकि वो पूरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि अगर इसने ये पॉइंट हिट कर दिया है तो इससे नीचे जाना बहुत इजी है इसके लिए, ये नीचे गिरता जाएगा, लुढ़कता जाएगा। तो 880 तक आते ही मेरा ऑर्डर लगा देना। तो उसको कहा जाता है स्टॉप लॉस, कि यानी एक लिमिटेड प्राइस आपने बता दिया कि इस तक आते ही जो है स्टॉप लॉस लगा दो, इससे नीचे मैं नहीं लॉस बियर कर पाऊंगा। एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ स्टॉक वंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक रीच द स्पेसिफिक प्राइस नॉन एज द स्टॉप प्राइस, यानी कि एक जैसे ही आपका स्पेसिफिक प्राइस तक पहुंच गया, आपने क्या किया, उसको स्टॉप प्राइस लगा दिया कि यहाँ रुक जाए, अब ये मेरा जो है ऑर्डर इसमें आगे ना चले। व्हेन द स्टॉप प्राइस इज रीच अ स्टॉप ऑर्डर बिकम अ मार्केट ऑर्डर। अब जैसे ही जो है वो आपके स्टॉप प्राइस जो कि आपने स्टॉप प्राइस लगा रखा है, जैसे ही उसको टच करेगा वो क्या हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर पर चला जाएगा, कि मार्केट में उस टाइम पर जो भी वैल्यू चल रही होगी वो उस पर खरीद बेच हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर अ बाय स्टॉप ऑर्डर। जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है, वैसे ही अ बाय स्टॉप ऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, एंटर्ड एट अ स्टॉप प्राइस, कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉप प्राइस पे एंटर किया जाता है अबव द करंट मार्केट प्राइस, जो कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 900 और आपने लगा दिया 910 का, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने एक स्टॉप प्राइस लगा दिया जो कि क्या है, करंट प्राइस से ऊपर है। जनरली यूज टू बाय स्टॉप ऑर्डर टू लिमिट अ लॉस और प्रोटेक्ट अ प्रॉफिट ऑन अ स्टॉक दैट दे हैव सोल्ड शॉर्ट। ओके, तो जनरली कहाँ आपका यूज़ होता है, ये बाय स्टॉप ऑर्डर, जहाँ पे आपने क्या हुआ है, एक लिमिट की हुई है, लिमिट अ लॉस, जो कि आपका प्रोटेक्ट करता है जो भी प्रॉफिट आपने पहले कमाया हुआ है या जो भी आपने जो है अगर सोल्ड कर दिया था शॉर्ट में। तो ये सारे आपके हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको बेटर तरीके से समझाने की। एंड अगर आप फाइनेंस में आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपको जो है बेनिफिट देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।